अगर हमें बुक में कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, बुक में हमें लैंग्वेज दी हुई है, बट हम लोग को डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। तो PQRS हमने ले लिया एक स्क्वायर, ठीक है। हमें कह रहा है कि आपके पास जो स्क्वायर आपने लिया है उसके आपको डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये प्रूफ करने के सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि ये दोनों डायगोनल्स जो है PR और QS ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, सो प्रूफ, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है हम लोग, आप लोग बताओ, सोचो जरा कौन सा ट्रायंगल है। मुझे इन दोनों डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि मुझे इन दोनों ही डायगोनल्स को अलग अलग ट्रायंगल में डालना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंस हमने ये बात बहुत अच्छे से डिस्कस करी है कि जिन साइड्स को आपको इक्वल प्रूफ करना होता है उनको आप अलग ट्रायंगल में डाल देते हो, या जो साइड्स आपको इक्वल दी होती है उन्हें आप अलग ट्रायंगल में डाल देते हो। यहाँ हमें दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है तो हम उनको अलग ट्रायंगल में डालने की कोशिश करेंगे, तभी हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। तो अलग ट्रायंगल में मैं ले लेती हूँ, मान लो ट्रायंगल PRQ, दिख रहा है ट्रायंगल PRQ या PQR बोल लो, PQR ये ट्रायंगल पूरा, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल मैं ले लेती हूँ, ये एक PR इसके अंदर चली गई, अब हम QS डालेंगे। QS डालने के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल लूँ, QSP। इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल, चलो QPS लेते हैं, QPS। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करती हूँ, तो इनमें मेरे दोनों ये साइड्स आ जाएंगी, डायगोनल्स आ जाएंगे PR और QS, ठीक है। तो मैं जानती हूँ भाई दो ये PQRS स्क्वायर है, स्क्वायर के अपोजिट साइड्स नहीं, सारी साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे PS और QR इक्वल होंगी, मेरे पास में QR जो है वो PS के इक्वल हो जाएगी, दिख रही है इसके अंदर PS आ रही है QPS ट्रायंगल के अंदर, और QR आ रही है PQR ट्रायंगल के अंदर। तो दोनों ही साइड्स क्या होंगी मेरे पास में, इक्वल होंगी, बिकॉज साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, और साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। दूसरी चीज PQ दोनों के अंदर सेम है, देखो PQ बेस दोनों का सेम है दोनों ट्रायंगल्स का, तो PQ इज इक्वल्स टू PQ, कॉमन साइड है हमारे पास में, ठीक है। तीसरी चीज में क्या लूँ, तो देखो जरा यहाँ पे एंगल कितने का बनता है, स्क्वायर का ये एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है ना। अब ये एंगल भी कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। यही प्रॉपर्टी तो इसको रोम्बस से अलग बनाती है कि इसके अंदर में बनने वाले सारे चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस स्क्वायर का ये डिफरेंस हम लोग जानते हैं। तो ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, यानी कि ट्रायंगल PQR का एंगल PQR जो है ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ट्रायंगल QPS के एंगल QPS दोनों ही राइट एंगल। सो मेरे पास में दोनों ट्रायंगल्स में SAS प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो बाय SAS ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPS। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो होगा ये हमारे पास में कि जो दो साइड्स बच गई PR और QS ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी बाय CPC। चलो पहली चीज तो हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दी, दोनों डायगोनल्स जो है स्क्वायर के इक्वल प्रूफ हो गए। अब हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि हमारे पास में ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसे प्रूफ करेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। सब लोग इरेज कर लीजिए। हमें प्रूफ करना है PR एंड QS आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए कि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके ये वाले एंगल्स, ये वाले जो हमारे पास है ट्रायंगल्स हैं ये लेने पड़ेंगे, या तो ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों भी लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं।
पी ओ क्यू और आर ओ एस के अंदर पहली चीज़ तो यही है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पी क्यू और आर एस सारी साइड्स आपस में इक्वल है, तो पी क्यू और आर एस के आपस में इक्वल है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी मैं लगा सकती हूँ यहाँ पे कि चूँकि दोनों स्क्वायर है नहीं, पैरेललोग्राम तो है ही, तो जो हमारे पास में पी आर है वो किसका काम कर रही है, वो हमारे पास में एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी। दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री को हमारे पास हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल इक्वल होंगे एक दूसरे के, जी बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल एस आर ओ या फिर इस ट्रायंगल के अंदर आएगा हमारे पास में क्यू पी ओ, ट्रायंगल में आएगा क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल एस आर ओ। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरीके से एस क्यू भी एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, यानी कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए आर एस ओ, और इसके अंदर एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल आर एस ओ, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीन चीज़ें प्रूव करते तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी, ए एस ए रूल, ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर ओ एस, ठीक है भाई। दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो बाय सिटी कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ओ आर और ओ पी इक्वल हो सकते हैं, ये ओ पी और ये ओ आर, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर। सिमिलरली ओ एस इज इक्वल्स टू ओ क्यू भी इक्वल हो सकते हैं। सो ये दोनों इक्वेशंस अगर हम इसको एक वन इक्वेशन ले लें तो ये हमें बता रही हैं कि देखो यहाँ से ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स पी आर एंड क्यू एस आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। अभी तक यही प्रूफ हुआ है, राइट एंगल बाइसेक्टर, ये प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। सो ये प्रूफ हो गया कि पी एस एंड पी एस नहीं पी आर एंड क्यू एस आर बाइसेक्टर्स, ठीक। पी आर और क्यू एस एक दूसरे के बाइसेक्टर्स। अब प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल बाइसेक्टर्स है। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमें ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना होगा। कोई भी इन चारों में से एंगल हमने ये वाला ले लिया है, इसको 90 डिग्री में प्रूव करना होगा। तो इसको आप लोग वन नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसे रब कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब हमें इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, यानी कि मुझे इस और इस एंगल के अंदर हमें खेलना पड़ेगा। देखो ये चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आती हैं। मैथ्स कोई रखने का सब्जेक्ट तो है नहीं, मैथ्स तो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको खुद समझ आने लग जाएगी कि अच्छा यहाँ पे इस तरह से ये फिनोमेना अप्लाई करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, मैं ये चीज़ प्रूफ कर पाऊँगा। तो अगर मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है तो मेरे पास कोई और तरीका है नहीं, मुझे यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी, तब जाके मैं 90 डिग्री प्रूफ कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पर कौन से ट्रायंगल ले लेती हूँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के लिए मैं अपोजिट वाले ट्रायंगल तो ले नहीं सकती, साथ साथ वाले लेने पड़ेंगे, एडजेसेंट ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। एडजेसेंट ट्रायंगल में मैं आर ओ एस और एस ओ पी ले लेती हूँ। इन ट्रायंगल आर ओ एस एंड ट्रायंगल एस ओ पी। आर ओ एस और एस ओ पी के अंदर ओ एस तो साइड हमारे पास तो कॉमन ही है, ओ एस इज इक्वल्स टू ओ एक्स, ठीक है ना। पी ओ और ओ आर अभी हमने इक्वल प्रूफ करी थी ना, अभी हमने यहाँ पे लिखा था इक्वल प्रूफ है, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सो ओ पी या फिर यहाँ पे ओ आर आएगा, ओ आर इज इक्वल्स टू ओ पी, ठीक है ना। पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, ठीक है। ओ पी और ओ आर हमारे पास में इक्वल है, और हमारे पास में हमें ये बात मालूम है जो पी एस है वो आर एस के इक्वल है, क्योंकि ये हमारे पास में स्क्वायर है। सो पी एस इज इक्वल टू आर एस, ठीक है। सो एस 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 रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। सो बाय एस 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 रूल ट्रायंगल आर ओ एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस ओ पी। व्हाट डज इट मीन? दैट
मीन्स यहाँ पे बनने वाला ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे ना बाबा। सो बाय सी पी सी टी एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस, ठीक है ना। इवन एंगल्स इक्वल। अब मैं जानती हूँ कि पी आर हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है, उस पर एस ओ एक हमारे पास में रे खड़ी हुई है, लाइन खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एंगल या फिर लिखते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूँ तो यहाँ पे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो पी ओ एस की वैल्यू भी आर ओ एस की इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल, या फिर सॉरी आर ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल आर ओ एस की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो पी आर और क्यू एस थे आपस में ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे थे, तभी ये वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल आई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से जुड़े हुए और वीडियोस चाहिए तो आप लोग सिंपली टाइप कर सकते हो ट्रायंगल #1 बाय साइन क्लासेस, या फिर मैंने उनको इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या ऊपर आई बटन में भी दे दिया है। आप लोग उसको पूरी तरह से सर्च कर सकते हो और सारे वीडियोस इस चैप्टर से जुड़े हुए, इससे पिछले चैप्टर से जुड़े हुए, उससे पिछले चैप्टर से जुड़े हुए 6, 7, 8 और 4th, 5th जो हम लोगों ने करे थे, तो वो आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।